आप सभी पाठकों का, छात्र छात्राओं का और प्यारे दोस्तों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय आर्य भाषा की बात कर रहे हैं और भारतीय आर्य भाषा से संबंधित 2 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं और आज हमारी ये तीसरी इकाई है। पहले 2 इकाइयों में हमने बात की कि आर्य कौन थे और कैसे हमारी वैदिक संस्कृत का विकास होता है और वैदिक संस्कृत में जो हमें कौन सा साहित्य प्राप्त होता है और उसकी क्या विशेषताएं थी। आज उसी श्रृंखला की ये अगली कड़ी है और इसको हमने नाम देते हैं लौकिक साहित्य। तो जब वैदिक साहित्य की भाषा थी तो उस समय आम जनता में जो भाषा रूप प्रचलित था उसमें और परिवर्तन होने लगा। तो ये परिवर्तन ही बाद में इस परिवर्तित भाषा को ही हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद लगभग 500 ईस्वी पूर्व से लौकिक संस्कृत का समय शुरू होता है। यदि हम लौकिक संस्कृत में साहित्य रचना की बात करते हैं तो इसको हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमारी जो लौकिक संस्कृत है इसमें इतिहास और पुराण की रचना की गई। इतिहास और पुराण के अंतर्गत आपके महाभारत, रामायण और जो 18 पुराण आपने सुना होगा, तो ये सारा जो है साहित्य आपके लौकिक संस्कृत में लिखा गया। इसके अतिरिक्त लौकिक संस्कृत में कथा साहित्य और काव्य की रचना हुई। कथा साहित्य के अंतर्गत आपके विभिन्न जो आख्यायिकाएँ थी, कथा इत्यादि, निबंध आदि की रचना हुई। इसके अलावा रूपक और नाट्य शास्त्र की रचना लौकिक संस्कृत में मिलती है और ये दृश्य काव्य भी था। इसके अलावा भाषा संबंधी साहित्य हमें लौकिक संस्कृत में मिलता है। भाषा के अंतर्गत छंद, व्याकरण, काव्य शास्त्र इत्यादि आ जाते हैं। कुछ दर्शनों की रचना लौकिक साहित्य में हुई है। दर्शन संबंधी ग्रंथ हमें लौकिक साहित्य में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे वाङ्मय हैं, धर्म संबंधी, अर्थ संबंधी, काम संबंधी, चिकित्सा संबंधी, ज्योतिष संबंधी जो हमारे वाङ्मय हैं, इनकी रचनाएं भी लौकिक संस्कृत में मिलती हैं। उस समय जो काव्य था, काव्य के 2 रूप थे, एक तो दृश्य काव्य था और एक श्रव्य काव्य था। दृश्य काव्य के अंतर्गत हमारे नाटक, 10 रूपक, 20 रूपक, यानी कि जो रूपक हुआ करते थे, जो नाटक हुआ करते थे, वो दृश्य काव्य हुआ करता था। और जो श्रव्य काव्य था उसमें हमारा पद्य, चंपू, गद्य काव्य इत्यादि आता है। जो पद्य था, पद्य के अंतर्गत भी कुछ को भी हम विभाजित कर सकते हैं। इसके अंदर महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य आदि की रचना हुई। और गद्य काव्य के अंतर्गत हमारी कथा, आख्यायिका, निबंध इत्यादि की रचना हुई है। तो ये तो रहा हमारे संस्कृत में साहित्य कौन सा लिखा गया। यह है संस्कृत का साहित्य और कुछ बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के व्याकरण ग्रंथ लौकिक संस्कृत में हमें मिलते हैं। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है। तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है ये 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इनके 18 अध्यायों में व्याकरणिक नियमों का अध्ययन किया गया है। शब्द और वाक्य रचना से संबंधित 4000 सूत्र हमें अष्टाध्यायी में मिलते हैं। 14 मूलभूत सूत्र हैं जिनको हम महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो ये महेश्वर सूत्र की रचना हमें अष्टाध्यायी में मिलती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे दूसरे व्याकरणकार हैं जो हैं वररुचि, कात्यायन। तो कात्यायन जो है महाभारत में ये वर्तिकाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनको हम वर्तिकाकार के रूप में स्मरण करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पाणिनि का व्याकरण था यानी कि जो अष्टाध्यायी था, इन्होंने अष्टाध्यायी की पूर्ति के लिए वर्तिकों की रचना की। वार्तिकों की रचना इन्होंने की। तो वार्तिक क्या होती है? वार्तिक टीकाएँ होती है, व्याख्याएँ होती है। यानी कि अष्टाध्यायी में जो मूल जो पाठ था इन्होंने उस पर टीका लिखी, उस पर व्याकरण लिखी। अगर अष्टाध्यायी को बहुत अच्छे से समझना हो तो हमें वररुचि के
वार्तिकों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये व्याख्या टीकाकार थे कात्यायन। और इसके अलावा एक और बहुत उत्कृष्ट कोटि की व्याकरण रचना लौकिक साहित्य में होती है, वो है पतंजलि का महाभाष्य। जब पतंजलि थे, पतंजलि ने पतंजलि को पाणिनीय व्याकरण का अद्वितीय व्याख्याता कहा जाता है। पाणिनि के वे कटु आलोचक थे। हालांकि पतंजलि जो थे वो पाणिनि के कटु आलोचक भी थे, और इनका ग्रंथ महाभाष्यकार जो है वो काव्य और व्याकरण का जो विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से कुछ उत्कृष्ट कोटि के व्याकरण ग्रंथ हमें लौकिक साहित्य में दिखाई देते हैं। काव्य मिलता है, श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रकार का, वाङ्मय मिलते हैं, इतिहास पुराण आदि की रचना जो है लौकिक संस्कृत में हुई है। साहित्य के बाद अब हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की भाषागत विशेषताओं को लेकर के। लौकिक संस्कृत की भाषागत विशेषताओं को तभी आप अच्छे से समझ पाओगे जब आपने वैदिक संस्कृत की जो भाषा है, जो ध्वनि है, जो शब्द रचना और जो वर्णमाला को आपने समझा होगा, जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम उसी का जो अगली श्रृंखला की बात कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में अगली बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियों में से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई थी, यानी कि 4 ध्वनियाँ जो थी वो क्या है, हट गई थी। अब ये जो 4 ध्वनियाँ जो हटी थी, ये एक जो ठ और ठ तक की जो ध्वनियाँ थी ये हटी। इसके अलावा जिह्वा मूल्य और उपधमानीय जो वर्ण थे वो लुप्त हो गए, और इसके अनुसार ये 48 रह गई। इसके अतिरिक्त अनेक ध्वनियों के उच्चारण में भी परिवर्तन मिलता है। अनेक ध्वनियाँ ऐसी थी जो कि संस्कृत में उनका उच्चारण, वैदिक संस्कृत में उनका उच्चारण अलग तरह से हुआ करता था, और लौकिक संस्कृत में उनका उच्चारण में परिवर्तन हो गया था। कुछ प्रमुख हैं, जैसे वैदिक संस्कृत में री और लरी का उच्चारण स्वर ध्वनियों के रूप में होता था, किंतु लौकिक संस्कृत तक आते आते इनकी स्वरता नष्ट हो गई और इनका उच्चारण र और ल व्यंजनों जैसा होने लगा। इसके अतिरिक्त दंतोष्ट व का उच्चारण भी अंतस्थ व जैसा होने लगा। वैदिक संस्कृत में की जो शुद्ध अनुस्वार ध्वनि भी लौकिक संस्कृत में अनुनासिक हो गई। ए और ओ का उच्चारण संयुक्त रूपों जैसा न होकर के मूल स्वरों जैसा होने लगा। हमने वैदिक संस्कृत में पढ़ा था ए और ओ जो है वो संयुक्ताक्षर हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में आते आते वो मूल स्वरों जैसा उनका उच्चारण होने लगा। पाणिनिकृत नियमों, यानी कि जब से अष्टाध्यायी की रचना हुई, अष्टाध्यायी में जो नियम, जो सूत्र लिखे गए, उनके द्वारा जो शब्द रूप थे और जो क्रिया रूप थे उनमें एक रूपता आ गई थी। यानी कि लौकिक संस्कृत में शब्द रूपों और क्रिया रूपों में एक रूपता आ गई थी। लट लकार का रूप भी समाप्त हो गया था। इसके अलावा जो वैदिक संस्कृत में 4 समास, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि थे, लौकिक संस्कृत में 2 अतिरिक्त समास, दिगु और अव्ययी भाव समास भी जुड़ गए। इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ, लौकिक संस्कृत में 4 बोलियां भी विकसित हो गई थी। एक तो पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। बाकी कुछ जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से बाकी संस्कृत के अनुरूप, यानी कि वैदिक संस्कृत के अनुरूप ही ये चलती गई, लेकिन ये जो मूलभूत परिवर्तन थे वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो रही आपकी लौकिक संस्कृत। अब हम इसी के आगे जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो उनका समय सीमा क्या है, उनमें कौन सा साहित्य रचा गया और कितना परिवर्तन जो है इनमें हुआ। तो आप सभी जब तक वैदिक और लौकिक संस्कृत को अच्छे से समझ लीजिए, और मैं जल्द ही जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं पर एक अगला वीडियो तैयार करूंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए,